हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। तो इस वीडियो पे हम आप लोग का जो क्वारीज़ है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वारीज़ है आप लोग का कि 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो मे बी हो सकता है समर वेकेशन के बाद स्टार्ट हो। अभी जून लास्ट तक आप समर वेकेशन रहता है, तो जून जुलाई से आप लोग का मे बी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑफलाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है। तो रजिस्ट्रेशन आपको CUJ पोर्टल पे ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को क्या होता है कि ऑनलाइन भरने के बाद वहाँ पे कट ऑफ लिस्ट निकलता है, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। थर्ड है आपका कि हॉस्टल सबको मिलता है या फिर नहीं मिलता है, और बाहर जाने के लिए लोकल गार्जियन का परमिशन का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं। तो हॉस्टल सभी को नहीं मिलता है, और हॉस्टल ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी को मिले ही मिले। बहुत कम ही लोगों को हॉस्टल मिलता है, खासकर 2 ईयर BEd में। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है कि लोकल गार्जियन का परमिशन का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो लोकल गार्जियन का ज़रूरत ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लोकल गार्जियन का ज़रूरत आपका पड़ता है। फिर फोर्थ हुआ कि 2 ईयर का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो जनरल OBC और EWS का 95,000 आपका पड़ेगा 2 ईयर BEd का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मिला करके। और जो ST SC का है उसमें 85,000 पड़ेगा। ये आप लोग फर्स्ट में कितना, सेकेंड में कितना और फोर्थ में कितना लगेगा वो आप लोग CUJ का पोर्टल में आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस में कितना कितना लगेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर फिफ्थ हो गया कि सभी का क्वेरीज था कि मेरा 101 आया है, 12 आया है, मैं जनरल से हूँ या फिर मैं ST या फिर SC कैटेगरी से हूँ, तो मेरा होगा या फिर नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कट ऑफ पे कि कट ऑफ कितना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एडमिशन है वो होगा। फिर आ गया कि CUJ में जो है हिंदी में पढ़ाई होती है या फिर इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो CUJ में दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, और एग्ज़ाम भी आप लोग दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश में ही दे सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में दे सकते हैं। और रहा बात एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में भी दोनों मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग दोनों में ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर मिड सेम में ही दोनों में ही मिल जाता है। और फिर सेवन्थ है कि रेगुलर क्लासेस होती है या नहीं। तो रेगुलर क्लासेस हाँ, रेगुलर क्लासेस होती है। 75% अटेंडेंस मस्ट है, और इंटर्नशिप में तो 95% अटेंडेंस मांगते हैं। 5% जो है फीवर वगैरह के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। फिर एट्थ है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, तो इसके लिए आप लोग को CUT देना पड़ेगा। CUT के थ्रू ही यहाँ पे आप लोग का एडमिशन प्रोसेस होगा। CUT एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको CUJ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आया कि कौन सा बुक से प्रिपरेशन करना होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक से तो मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन यूट्यूब पे आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ से हो जाएगा, इतना भी टफ़ नहीं रहता है। फिर क्लास का टाइमिंग क्या है। क्लास का टाइमिंग रहता है 9 से 2। हाँ, 9 से 2 वैरी कर सकता है। 8:45 से भी होता है, 1 या फिर 2, इस टाइप का। और बाकी आपका जो भी क्वायरीज़ रहता है CUJ से रिलेटेड, आप लोग पोर्टल में भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह या फिर कट ऑफ वगैरह, वहाँ सारा पोर्टल में जो दे दिया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा वहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, वो नोटिस निकल जाता है, या फिर कट ऑफ लिस्ट कब आया, ये सारा चीज़ वहाँ पे नोटिस निकल जाता है। और फिर लास्ट आता है कि आपका हॉस्टल अलॉट कैसे होता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो एडमिशन के बाद क्या होता है कि आपका हॉस्टल फॉर्म आता है ऑनलाइन ही। तो उसको जो भी स्टूडेंट रहते हैं उसको फिल करके और फिर उसके बाद सबमिट कर देना होता है। सबमिट करके फिर उसके बाद लिस्ट आता है, और जो स्टूडेंट का होता है उसके बाद ये फ़ी वगैरह सबमिट करना रहता है। फिर उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है।
और अभी तो हॉस्टल लॉट चेरी मनातू में ही आपको मिल जाएगा। पहले था कि ब्राम्बे में दिया जाता है, लेकिन अब ब्राम्बे तो बंद हो रहा है, तो अभी चेरी में ही दिया जाएगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा वो लोग बाहर मतलब रहने में कोई दिक्कत होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बाहर में भी जो रहता है कि हॉस्टल वगैरह आपको मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा, रूम वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू।